अयोध्या की प्रजा चाहती है कि राम राजा बन जाए। अरे बेटा तुम चुप रहो। और हमने मंत्रियों से भी पूछा है, अब सिर्फ आपकी स्वीकृति की देर है, आपका निर्णय ही सर्वमान्य होगा। अगर आप कहेंगे तो राम को राज्याभिषेक कर दिया जाएगा। वशिष्ठ जी त्रिकालदर्शी महापुरुष थे। दशरथ जी के मुंह से ऐसी बातों को सुन के एक क्षण के लिए स्तब्ध रह गए। देखिए, विचार करिए, इसमें विचारणीय क्या है। किसी बुद्ध पुरुष की बात पर विचार ना किया जाए। अब आप कहेंगे कि क्या बोल रहे हैं, बोले ही जा रहे हैं। किसी भी बुद्ध पुरुष के बात पर विचार न किया जाए, किसी भी श्रेष्ठ की बात पर विचार न किया जाए। कभी भी सदगुरु की बात पर विचार पर विचार किए तो डूब गए। किसी महापुरुष की बातों पर विचार किए तो डूब गए। गजब बोल रहे हो भाई, महापुरुष की बात पर विचार किए तो डूब गए। हाँ, डूब जाओगे, क्योंकि विचार करने वाला मन आपका होगा, महापुरुष का हो। जो विचार है वो महापुरुष के हैं, लेकिन आप जिससे विचार करोगे वो मन किसका होगा? किसका मन होगा? आपका। तो कभी भी किसी श्रेष्ठ पुरुष के, किसी बुद्ध पुरुष के, किसी महापुरुष के, किसी सदगुरु की बात पर विचार ना किया जाए तो क्या किया जाए? अमल किया जाए। क्या किया जाए? अमल किया जाए। विचार किए तो गए, और आज यही चूक राजा जी से हो गई। सदगुरुदेव भगवान से पूछा, दशरथ जी ने कि राम को राजा बना दिया जाए, राज्याभिषेक कर दिया जाए तो कैसा रहेगा? गुरु जी को पता था कि राम को राजा नहीं बनना, लेकिन शिष्य की इच्छा को देख करके उन्होंने कहा कि ठीक है, एक बार हम विधि से भी लड़ाई ले लेंगे, एक बार हम विधि से भी लड़ाई ले लेंगे तुम्हारी इच्छा की पूर्ति के लिए। राम को अभी राजा बना दो, राम को अभी राजा बना दो। दशरथ जी ने बनाया, दशरथ जी ने बनाया। चाहिए क्या भाई कि जब गुरु आज्ञा हो गई तो कैसा मुहूर्त? जब गुरु आज्ञा हो गई तो फिर कैसा मुहूर्त? क्या करना चाहिए था? तुरंत राजा बना देना चाहिए था। लेकिन शिष्य तो बेवकूफी का पुतला होता ही है। वही गलती किया दशरथ जी ने। तुरंत देव युवराज पद। वशिष्ठ जी ने कहा कि तुरंत राम को युवराज का पद दे दो। दशरथ जी बोल पड़े, गुरुदेव अगर सुबह राजा बनाया जाए तो कैसा रहेगा? हम लोग सूर्य कुल के हैं। तो वशिष्ठ जी ने कहा अच्छी बात है, अगर सुबह बनाना चाहते हैं तो रात बढ़िया से बीत जाए तो बनाइएगा। जो विधि कुशल निभाए रात। क्या हुआ भाई? सुबह क्या हुआ? राम राजा बने। इसलिए कभी भी किसी बुद्ध पुरुष की बात पर, किसी श्रेष्ठ पुरुष की बात पर विचार न किया जाए, अमल किया जाए। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। गुरुदेव की स्वीकृति पाकर के दशरथ जी ने दूतों को तीर्थों का जल लाने के लिए भेज दिया। सारी अयोध्या को दुल्हन की तरह सजाया गया। लोगों के हृदय में उल्लास हिलोरे मार रहा था। लोगों का उत्साह सातवें आसमान पर था कि कल नए राजा मिलेंगे, लेकिन वो दिन आया ही नहीं। विधि को कुछ और कराना था, सो दशरथ से करा दिया था। आज दशरथ जी की बात को सुनकर के
दशरथ की एक प्रिय रानी थी, उनका नाम था कैकेयी। उनकी एक दासी थी, उसका नाम था मंथरा। तो वो सुनी, भागी भागी गई रानी जी के पास और जाके कहा, रे सुनती हो, भारत शत्रुघ्न यहाँ नहीं है और कौशल्या ने अपना दांव खेल दिया। ऐसे ही राजा जी तुमसे ज्यादा प्रेम करते थे तो उसको पछता नहीं था। राजा जी आपसे ज्यादा स्नेह करते थे तो कौशल्या को पछता नहीं था। तो अब उन्होंने अपनी चलाने के लिए क्या किया, दशरथ जी से राम को राजा बनाने की घोषणा करवा दी। कैकेयी भैया तो जैसे नाचने लगी हो, हमारा राम राजा बनेगा। मंथरा ने कहा कि जब किसी की मति मारी जाती है तो ऐसे ही जहर को अमृत समझता है। तुम्हारा राम है कि कौशल्या का राम है? तुम्हारा तो भरत है। कैकेयी मैया ने बाल पकड़ लिए मंथरा के, काने खोरे कुबरे कुटिल कुजाने जा। कहा एक तो तू कुबरी है, ये है, अरे कम से कम बात तो सीधा बोला कर, अच्छा अच्छा तो बोला कर। मंथरा ने कहा कि हम तो अपना फर्ज निभा रहे हैं, हम आपके हित की बात कर रहे हैं। अब आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप सोचिएगा, जब कौशल्या का पुत्र राम राजा बनेगा तो राजमाता कौन बनेगा? राजमाता कौन कहा जाएगा? कैकेयी। फिर राजमाता कौशल्या कही जाएगी। अब आप सोचिएगा, कोई नृप हो हमें कहानी, राजा चाहे भरत बने चाहे राम बने, हम तो दासी के दासी रहेंगे। बाबा ने लिखा कि कौन नृप हो हमें कहानी, कोई हो हमके कौन नुकसान है, हम तो दासी का दासी न रहेंगे। चेरी छोड़ी नहीं हो वह रानी, चेरी छोड़ नहीं हो वह रानी, नृप होई हमें कहानी, नृप तो अब धीरे धीरे कैकेयी की मस्तिष्क पर अपनी बातों का जादू चलाना चालू किया उसने। कैकेयी ने कहा, तू चली जा यहाँ से, चली जा, हमारी आंखों से दूर हो जा। तू हमारे राम के बारे में इस तरह बोल रही है, हम अपने राम के खिलाफ एक शब्द नहीं सुनना चाहते। कहा, राम तुम्हारा है, यह तुम्हारा भ्रम है, राम कौशल्या का है। आप समझ नहीं रही रानी जी, जब राम राजा बन जाएंगे तो पूरे राज्य में कौशल्या की चलेगी, आपकी चलेगी नहीं। और आपकी चलेगी नहीं तो दशरथ जी भी अब चले जाएंगे कौशल्या के फेवर में। अभी जो आपसे स्नेह प्रेम दिखा रहे हैं, सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं, तो वो प्रेम कैसे बदल जाएगा राम के राजा बनते, आपको खबर नहीं लगेगी। तो भाई सहाय सारद में जाना, ऐसा लगा कि जैसे सरस्वती मंथरा की मदद कर रही है। तो अब धीरे धीरे कैकेयी मैया के मस्तिष्क पर मंथरा ने अपना कब्जा
जमाना चालू किया। कहा तो हम कैसे कहेंगे, कहा अरे वो चिंता मत करो, सब इंतजाम हम कर देंगे, ओके बस करना है, तुमको बस अमल करना है, बाकी सब व्यवस्था हम कर देंगे। कौन उपाय? दुई वरदान भूपसन थापी, देवासुर संग्राम के। अब इससे बढ़िया मौका नहीं मिलेगा रानी जी। तो कोप भवन में चली गई कैकेयी मैया। अब इधर दशरथ जी राज्य कार्य निपटा के उत्सव की तैयारी करके राम को राजा बनाने की सारी व्यवस्था जिम्मेवारी मंत्रियों को सौंप के, सुबह की गतिविधियों की जिम्मेवारी किसी विशेषज्ञ मंत्री को सौंप के जब महल में प्रवेश किए तो क्या देखा कि महल के अंदर का नजारा पूरा बदला हुआ है। दशरथ जी देख के अवाक रह गए। क्या सोचा था और क्या हो गया। आशुतोष तुम अवधारदानी, कौशल्या मैया के कक्ष में कौशल्या माँ का रही राम आज संयम से करो, नियम संयम से रहो, कुल देवता की पूजा करो, राम करो